प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो इसे बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए आपने जिस किसी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पार्ट है इसका। तो संख्या है हमारे पास 140। जब 140 का फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 70 बार जाएगा। यहाँ काट के देख लेते हैं हम। 140 2 से काटेंगे 70 बार, फिर 2 से काटेंगे 35 बार चला जाएगा। फिर हम काटेंगे 7 से, 5 से काट दो 7 बार, और फिर 7 से काट देंगे हम 1 बार। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गए, और गुणा 5 20 हो जाएंगे, और 7। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। यानी अब इसमें देखिए 2 2 के 2 बने, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारे पास 140 के गुणनखंड हो जाते हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है 156। अब 156 के जब हम काटेंगे तो कितना बनेगा, देखिए इसको 7 कर लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन है 156। तो इसके जब हम काटेंगे, देखिए 156 लिखा, इसके फैक्टर काटेंगे तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब क्या बचा हमारे पास 1, 2 नेम 18। 3 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 3 एका 3, 3 तिया 9। अब हम 13 से काट देंगे इसे 1 बार। तो ये हमारे पास जो संख्या है, तो देखिए कितनी बनी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये संख्या बन जाती है। 2 2 के इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ये संख्या हमारे पास 156 की है। अब ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है हमारे पास, वो तीसरा क्वेश्चन है 38 25। तो देखिए 38 25 जो हमारे पास ये वाली संख्या है, तो 38 25 को जब हम काटेंगे तो देखिए यहां पर हमारे पास इकाई का अंक कितना है, 5। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इकाई का अंक देखकर ही हमें काटना है। तो देखिए ये या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो 38 25, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 15 3 18। ये ऊपर कितने का हो रहा है हमारे पास 18 हो रहा है, 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21, 3 5 15। अब भी 5 आ रहा है, 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, अब ये 5 से कटेगी। 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 से फिर कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये संख्या है वो हमारे पास कटेगी 17 से, 17 एकम 17। तो इस संख्या को लिखेंगे हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो देखिए यहाँ 3 3 के 2 हैं, तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। ये हमारे पास 3825 के गुणनखंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। अब देखिए इकाई का अंक क्या है हमारे पास, इसमें 5 है। तो अब इसके फैक्टर काटेंगे हम,
तो हमारे वेक्टर बन जाएंगे इसके। सबसे पहले यहाँ 3 का देखते हैं, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 5 5 10 हो रहा है। ये ऊपर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो ये 5 से ही जाएगा, 5005। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, 5 एकम 5, 0 0 और 1, 5 एकम 5। अब हम इसे कितने से काटेंगे, तो ये 7 से कट जाएगी। देखिए 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौके 28, 2 बचे 7 तिया 21। अब ये हमारे पास 7 से कट गया। 7 से कटने के बाद में ये 11 से कटेगी, 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33। अब हमारी ये संख्या 13 से एक बार कट जाएगी। देखिए इसके हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये 5 या 5 के फैक्टर है हमारे। तो देखिए अब हमारे पास संख्या है एक, और लास्ट और संख्या रह जाती है पांचवी संख्या है हमारे पास 7429, 7429। 7429 को हम काटेंगे, तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 7 21, यहाँ टोटल तो 21 हो रहा है, तो लेकिन ये जाएगी नहीं 33 से। तो देखिए 7429। तो ये संख्या हमारी 3 से काटे, देखो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 7 21, 19 बचते हैं, नहीं कटेगी ये संख्या। तो ये संख्या हमारे पास 17 से कटेगी सीधी सीधी। तो देखिए 17 34, 17 51, 17 चौके 68। अब 68 इन 6 बच गए, अब हो गए 62। तो 17 51, 3 बार, तो 9 और 3 12। अब लास्ट में 29 होते हैं हमारे पास, तो 17 का भाग देके देख लो, वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो 74 229, 17 चौके 68, 14 में 6 है, 14 में 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 उतार लेंगे, 17 51 बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पर बचेगा 1। अब उतारे 9। अब 17 का जब हम पारा पढ़ते हैं तो 17 7 119 होते हैं, क्योंकि 17 एकम 17, 17 24, 17 51, 17 48, 17 55, 17 52, 17 7 119, यानी 7वां चला जाएगा। अब इसके बाद में ये संख्या हमारी 17 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 19 से। अब 19 का भाग देंगे इसमें, तो कितने बार जाएगा, तो देखिए 19 दूनी 38, तो कितने बचे 5, 19 तिया 57। अब हमारी संख्या कटेगी 23 से, 23 एकम 23, यानी इसके वेक्टर कितने बन गए हमारे पास, 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इस संख्या के 7429 के गुणनखंड हो जाते हैं। गुणनखंड पूछा निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कहता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। अब देखिए यहां पर इसने कह दिया जांच कीजिए, तो हमें जांच करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एचसीएफ है या नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसने साफ साफ कहा है, ऊपर इसने साफ साफ कह दिया कि गुणनखंड पूर्णांकों के निम्न युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए जिससे यहाँ से संख्याओं का गुणनफल इतना होगा। तो एचसीएफ निकालना है और हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों कंडीशन इसकी देखनी है। तो पहले हमें 26 ले लें, और पहला क्वेश्चन है दूसरे का फर्स्ट क्या कहता है, संख्या है हमारे पास 26 और 29, तो 26 और 91 सॉरी। तो देखिए इसके जब हम खंड काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 13, इसके हो जाएंगे 7 गुणा 13, क्यों 13 सत्ते 91 होता है। अब हमारे पास अगर एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओगेनिस क्या मिल रहा है हमें
13 मिल रहा है। जो इसमें ओवेनिस्ट होगा वही हमारे पास एचसीएफ होगा, 13 हो गया। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम तो इसमें ओवेनिस्ट वाली संख्या सबसे पहले लिखेंगे कि एचसीएफ भी है, इनटू जो शेष बचे गुणनखंड है उनमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो 2 है और 7 है। तो देखिए 13 7 91, 91 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 182 हो जाएंगे। तो ये 182 आ जाता है इसका। अब जांच करने के लिए हमें, जांच की बात कर रहा है तो जांच के लिए हमें देखना है, दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे। देखिए यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दोनों संख्या गुणनफल के लिए कौन सी है हमारे पास, 26 गुणा 91 इक्वल टू 13 गुणा 182। अब देखिए इसका और इसका गुणा करना है, 6 होगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करना है। तो देखिए इसके नीचे ये आएगी, तो 1 का गुणा 2 में, 1 दूनी 2 हो गए और 9 छक्के 54, 54 और 2 कितने हो गए, 56, 56 भी आ जाएंगे, 6 हाथ से बचेंगे, 5 9 18, 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इक्वल टू गुणा करने की साधारण ट्रिक हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं गुणा कैसे करते हैं एक लाइन में। जैसे मैंने 2691 का गुणा एक लाइन में ये किया, आप भी इसको आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी ट्रिक वहां पता चल जाएगी कैसे किया गया है। अब देखिए इसका गुणा करते हैं हम, इसका 13 का पढ़ा याद है, कैसे कर लो, 13 तो 26 के 6 हासिल लगी 2, 13 8 के 4 और 2 106 हासिल की बची हमारे पास 10, 13 और 10 कितने हो गए 23। तो देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि 23 66 इधर भी है, 23 66 इधर भी है, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे को प्रूफ हो गया कि हाँ ये हमारा सही है। अब इसका दूसरा पार्ट है 510 और 92 वाला। तो देखिए 510 और 92 वाले के लिए हम करते हैं, पार्ट दूसरा है 510 और 92। तो 510 के जब हम फैक्टर काटेंगे तो 510 के फैक्टर जो है हमारे वो 2 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 260 सॉरी 50 55 255 बच जाएगा। अब 255 को जब हम काटेंगे तो 3 से काट लीजिए, यहां फैक्टर काट लीजिए, 510 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। देखिए 255 बार कट गया। अब इसे हम कैसे काट दें, 3 8 24, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 1 बचा 3 5 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 6 5 5 7 35। अब ये हमारे पास कितने से कटेगा, 17 से कटेगा, क्या लास्ट में 17 है, 17 अभाज्य संख्या है तो 1 बार। तो इसका होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के काटते हैं ऐसे ही, फैक्टर 92 के भी करते हैं गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए कितना बचा हमारे पास, 23 बचा। अब 23 बचा, 23 को 23 से ही काटेंगे क्योंकि 23 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 23 से काट दिया। तो 2 गुणा 2, इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें एचसीएफ निकालना है इसका, तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास देखो 2, क्योंकि वैसे में ओवेनिस्ट क्या मिल रहा है हमारे पास, 2 मिल रहा है।
और कोई संख्या है ओवेनिस्ट के लिए, और कोई संख्या हमारे पास नहीं है। तो एलसीएम के लिए हम निकालेंगे अब यहाँ एलसीएम। तो देखिए इसमें सबसे पहले मिला के हमें 2, अब शेष क्या बचा, इसमें एक 2 का बच गया है, गुणा ऊपर 3 बच गया है और 5 बच गया है, गुणा 17 गुणा 23। ये संख्या हमारे पास बची हुई है। इनका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 इसको कर लो 23 और 17 का, तो 3 7 21 का 1, 3 7 21 का 1, हासिल की बची हमारे पास 2 और 3 1 3 और 2 7 14, 3 और 14 21 और 2 23, 23 के आ जाएंगे 3, हासिल की बची 2, 2 1 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी 17 3 51 हो गए, हासिल आए 5, 34 और 5 रोड हो गया भाई। 17 3 51, 51 हो गए, हासिल की बची हमारे पास 5 और 17 34, 34 और 5 हो जाएंगे 39। अब इसमें गुणा करना है हमें 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए 5 या 15, ये संख्या यहाँ होती है 4, यहाँ होती है 15 गुणा 351। 15 का इसमें करेंगे तो 4 गुणा 15 में 15 की 5 हासिल की 1, 15 नंबर 135 और 1 136, हासिल की बची 13, 45 और 13 58। 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 और 0 हासिल लागे 2। तो अब 4 6 24 और 2 26, 26 के 6 हासिल लागे 2, 4 8 32 और 2 34, 34 के 4 हासिल लागे 3, 4 5 20 और 3 23, यानी 23,460 ये संख्या हमारे पास इसकी एलसीएम किया जाती है। वही अब फॉर्मूला निकालना है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए दोनों संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है हमारे पास 510 और 92। 510 गुणा 92 इज इक्वल टू 2 गुणा 23,460। अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ कर लो गुणा 510 और 92। तो देखिए 0 2 1 2 2 5 10 9 का 0 9 1 9 और 9 5 45 0 2 9 6 4, यानी ये संख्या आ गई 46,920। 46,920 इज इक्वल टू 2 का इसमें गुणा किया 2 छक्के 12 23,460 हो गई है। ठीक है, तो 2 को गुणा 0 में किया, 0 आ गया हमारे पास और 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल की बची 1, 2 छक्के 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए एलसीएम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है। इसका संबंध है, हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखिए ये हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारे पास बचता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 336। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 336 और दूसरी संख्या है 54। 54 वाले को लिखेंगे नीचे। तो देखिए 336 के हम गुणनखंड करेंगे। 336 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16
और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7। तो ये संख्या बन गई हमारे पास 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये संख्या जो थी 336 से गुणनखंड आ गए। अब ऐसे ही हम काट रहे हैं 54 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 पे काट देंगे, 3 में 27, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो ये संख्या बन गई 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर हम एचसीएफ की इसकी बात करते हैं तो देखिए संख्या कौन कौन सी आ रही है हमारे पास? एक तो 2 आ रही है, 2 ले लिया, और एक हमारे पास 3 आ रही है, इस 3 को ले लिया। तो देखिए एचसीएफ जब हम निकालेंगे, एचसीएफ तो 2 गुणा 3, ये हो गया 2 प्यारे बच्चों 6। अब एलसीएम की बात करते हैं हम, एलसीएम तो देखिए 2 तो हमारे पास ये था, 3 यहां से आ गया, अब ऊपर क्या बचा हमारे पास? 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 3 बचे, और बचा हमारे पास 7 लिख लिया। नीचे वाले में क्या बच गए? 3 3 के 2 बच गए, 3 गुणा 3। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 2 12, 12 24, 24 48। तो यहां तक 2 2 3 6, 6 2 12, 12 24, 24 48। तो 48 गुणा 7 गुणा 3 तिया हो जाएंगे 9। तो देखिए 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 8 56 की 6, हासिल की बचेंगे हमारे पास 5, 7 चौक 28 और 5 33। फिर ये संख्या बनेगी हमारे पास 336। इसमें गुणा कितने का करते हैं? 9 का, तो 9 6 54, 54 भी आ जाएंगे, 4 हासिल की बचेगी 5, 9 3 27 और 5 32, 32 की 2 हासिल की बचेंगे हमारे पास 3, 9 3 27 और 3 30। यानी ये संख्या हमारे पास आ गई 3024। जब 3024 हमारे पास ये संख्या आ गई तो ये हमने गुणा करके इसको लिख लिया। अब हमारे को क्या करना है? अब हमें करना है इसमें कि प्रूफ क्या करना है? दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए हमारे पास दोनों संख्या क्या है? 336 है एक, तो गुणा 54 इक्वल टू 6 गुणा 3024। ये संख्या जो है तो इसका गुणा कर लो पहले। 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल के बचेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 के 14 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ 0 लगा हुआ है, और 6 3 18, यानी 18,144 ये संख्या बनती है। अब हमें गुणा करना है इसका 336 और 54। तो देखिए 4 अच्छे में 24 की 4 हासिल लागी 2, 4 3 12, तो 14, 14 की 4 हासिल लागी 1, 4 3 12 1 13, एक अंक छोड़ देंगे, 5 6 3, 30 का 0 हासिल लागी 3, 5 15 3 18, 18 की 8 हासिल लागी 1, 5 15 1 16। तो देखिए 4 4 8 और 3 11 और 1 हासिल 1 2 और 6 8 और 1 18,144। देखिए इधर भी हमारे पास 18,144 जो आंसर आया। तो LHS इक्वल टू RHS, दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। अब ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम पार्ट 2 में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना